हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। यह सिर्फ एक कहानी है दोस्तों, इसीलिए इसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है। और कहानी अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यह कहानी भगवान शिव, नंदी और एक लोहार की है। एक बार नंदी भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु, इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि नंदी को यह पूर्ण विश्वास था कि जितनी वह भोलेनाथ की सेवा करता है तो उनसे बड़ा भक्त इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नंदी, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन इस दुनिया में और भी एक मेरा भक्त है जो मुझे बहुत प्यारा है। तो उस पर नंदी पूछता है कि कौन प्रभु? तो उस पर भगवान शिव बोलते हैं कि वो लोहार। नंदी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं कहता है। वह मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो लोहार भगवान शिव का, मेरे प्रभु का, मुझसे भी बड़ा भक्त बन गया, उन्हें मुझसे भी ज़्यादा प्रिय हो गया। जाकर मैं देखता हूँ। जब वह उस लोहार के घर जाते हैं तो देखते हैं लोहार के घर में उसके बूढ़े माता पिता, उसकी बीवी, उसकी बहन और एक उसका बेटा था। लोहार सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करता है, फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है। उसके बाद फिर वह उसके घर में 2 गाय थी, उसको जाकर चारा पानी देता है। फिर नहाकर भगवान शिव की पूजा कर अपने काम पर निकल जाता है। दुकान से आने के बाद फिर शाम को भगवान को प्रणाम कर फिर उसके बाद फिर वह शाम का नाश्ता करता है। रात में फिर वह जब सोने जाता है तो उस समय भी भगवान शिव की आराधना कर फिर सोता है। तो नंदी को बहुत ही अजीब लगता है कि ये सिर्फ दिन में 3 बार भगवान शिव की पूजा करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, लेकिन मैं तो सारा दिन करता हूँ, फिर भी भगवान का ये सबसे प्रिय भक्त कैसे हो गया? वह भोलेनाथ से प्रश्न पूछना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वह कैसे पूछे। एक दिन नंदी इसी बारे में सोचते रहते हैं तो भगवान शिव बोलते हैं कि कोई समस्या है क्या? मैं देख रहा हूँ कि इधर तुम कुछ खोए से रहते हो। तो नंदी बोलते हैं कि प्रभु क्षमा करें, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भगवान शिव बोलते हैं कि क्या है नंदी, बोलो। नंदी बोलते हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आपने सबसे बड़ा भक्त उस लोहार को कहा, जबकि आपकी आराधना तो वो मात्र 3 बार ही करता है और ओम नमः शिवाय का 3 बार ही जाप करता है, लेकिन मैं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपकी ही आराधना करता हूँ, आपका ही जाप करता हूँ। तो फिर प्रभु आप ही बताइए कि वो मुझसे भी ज़्यादा आपका प्रिय भक्त कैसे हो गया? भगवान शिव बोलते हैं कि नंदी, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर यह कार्य को तुम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो नंदी बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु, बोलिए क्या काम है? भगवान शिव बोलते हैं कि नंदी, तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मेरे उन सभी भक्तों के घर जाओ और देखो कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, और हाँ, यह काम तुम्हें सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। उस पर नंदी बोलते हैं कि प्रभु आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। फिर भी भगवान शिव बोलते हैं कि नहीं, एक बार तुम जाकर देखो। तो नंदी हाँ बोल देते हैं। सूर्यास्त से पहले ही नंदी अपना सारा काम समाप्त कर वापस कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। फिर वह भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु अब आप मुझे बताइए कि वो लोहार ही आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे हुआ, मैं क्यों नहीं? तो भगवान शिव बोलते हैं कि नंदी, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था, तो बताओ उस कार्य को करते हुए तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? इस पर नंदी बोलते हैं कि प्रभु
काम तो आपका दिया हुआ था और आपने कहा था कि सूर्यास्त से पहले करना है, तो उस समय मैं आपके काम को अच्छे से करता या फिर नाम लेता प्रभु। इस पर भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि नंदी, इस संसार में जो भी प्राणी है सबको कार्य मेरा ही दिया हुआ है। मेरे कहे अनुसार ही सब कार्य करते हैं, लेकिन वो लोहार अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करते हुए उसके पास जितना है उसी में संतुष्ट रहता है, कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता है और साथ में मेरी पूजा भी करता है। तो तुम ही बताओ नंदी, मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन हुआ? भगवान शिव की कही बात नंदी को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और वह बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने, आपका सबसे परम भक्त वह लोहार ही है, लेकिन उसके बाद आपका परम भक्त मैं ही हूँ प्रभु। भगवान शिव हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ नंदी, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो ही। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपना प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।